तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एलयू अपडेट पे। तो अगर आप लोगों का भी सपना है कि हमें लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी करनी है, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उनका सपना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से उनको क्या करना है, लॉ की पढ़ाई करनी है, एलएलबी करना है, 3 इयर्स का प्रोग्राम। ठीक है। तो उसके लिए अगर वो तैयारी करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम की 2026 के लिए, तो आज की वीडियो में मैं डिटेल स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा एलएलबी 3 इयर्स के लिए। किसके लिए? एलएलबी 3 ईयर वाले बच्चों के लिए। इसमें सिलेबस भी बताऊंगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी बताऊंगा, और क्यों आपको लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी करनी चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। तो अगर आप लोगों ने भी सपना देखा है कि राज्य के सबसे सुंदर से विश्वविद्यालय में हम लोग को रह के पढ़ाई करनी है, यानी कि स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटी में हमको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई हमको लॉ की करनी है, तो आप लोगों ने सही डेस्टिनेशन चुनी है और आप लोग को अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले जिस विश्वविद्यालय में हम जाने वाले हैं, यानी कि जिस विश्वविद्यालय में हम पढ़ाई करने वाले हैं, उसके बारे में हमें कुछ नॉलेज होना आवश्यक है। और ये जितना भी डेटा मैंने लिया है आप लोग के सामने है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से। ठीक है। तो ये जितना भी डेटा मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसा है, जेन्युइन डेटा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पर खुद ये अपलोड किया हुआ है। तो जिस विश्वविद्यालय में हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ पे कितनी फैकल्टीज हैं। ठीक है। कितना बड़ा कैंपस है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो बेटा बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में लखनऊ यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि वर्ष 1920 में लखनऊ यूनिवर्सिटी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगर कैंपस की बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का टोटल 219.01 एकड़ का कैंपस है। इसमें दो कैंपस है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, एक ओल्ड कैंपस है और एक आपका न्यू कैंपस है। ये न्यू कैंपस है ना, ये आपका जानकीपुरम में है। कहाँ पे? जानकीपुरम में है। और ये ओल्ड कैंपस है, ये आप लोग का हनुमान सेतु के जस्ट अपोजिट में है, यानी कि ये है आप लोग का हनुमान सेतु के अपोजिट में, हनुमान सेतु के अपोजिट में। यहाँ तक जो ओल्ड कैंपस है आप लोग का, यहाँ तक मेट्रो भी आती है, यहाँ की यानी यहाँ तक मेट्रो की कनेक्टिविटी है। यहाँ पे अभी तक मेट्रो नहीं पहुंची है। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा प्राइम लोकेशन है लखनऊ यूनिवर्सिटी की। ठीक है, जहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, ये बहुत ज्यादा प्राइम लोकेशन है आज की डेट के हिसाब से लखनऊ की। ठीक है, यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे बेसिकली अगर बात करो न्यू कैंपस में, तो आपका एमबीए चलता है, बीटेक चलता है, एमटेक चलता है। ठीक है, एमटेक चलता है, लॉ चलता है यानी कि एलएलबी चलता है, और शायद आप लोग का एमसीए चलता है। ये कोर्सेज चलते हैं। अगर नंबर ऑफ फैकल्टीज की बात करें लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो टोटल 13 फैकल्टीज है, यानी कि 13 विभाग है। ठीक है, सॉरी 13 विभाग नहीं, 13 फैकल्टीज हैं, जिसमें 51 डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि 51 डिपार्टमेंट्स हैं। 15 यूजी प्रोग्राम है, टोटल 67 पीजी प्रोग्राम है लखनऊ यूनिवर्सिटी के। टोटल 16,365 बच्चे इस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। 478 टीचिंग फैकल्टीज है यहाँ पे। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करो तो 1927 है, यानी कि 1927 नॉन टीचिंग स्टाफ है। नंबर ऑफ एसोसिएटेड कॉलेज की बात करो तो 556 है, यानी कि जितने भी एफिलेटेड कॉलेज है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, उसकी संख्या है 556। ठीक है। अब जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी रैंकिंग के बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी रैंकिंग क्या है वो कहाँ स्टैंड करती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैंने जितना भी डेटा लिया है लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, वो मैंने लगा दिया अपनी प्रेजेंटेशन में। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लखनऊ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के हिसाब से, तो 2024 तक का डेटा मुझे वहां पे मिला था। ठीक है, अभी 25 का डेटा वहां पे अपडेट नहीं हुआ है। तो 2024 के अकॉर्डिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है, साई मेगो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग के हिसाब से 181 है, 2023 में थी। ठीक है, 181 कब थी? 2023 में थी। अब कितनी होगी? 91 हो गई इस ईयर में, यानी कि 2024 में ये रैंकिंग कितनी हो गई है? 181 से 91। तो देख रहे हो यूनिवर्सिटी दिन पे दिन क्या कर रही है? प्रोग्रेस कर रही है, यानी कि ये देख रहे हो स्टेट की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है हमारी। भले इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी अभी भी अपने आप में स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटी है। ठीक है। इन द सेम रैंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हैज बीन रैंक 21st इन सोसाइटल रैंकिंग इन दिस ईयर एज अगेंस्ट 139th लास्ट ईयर, यानी कि 2023 में अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करो तो वो कितनी थी? 139 थी। किसके हिसाब से? सोसाइटल रैंकिंग के हिसाब से। अब कितनी होगी? 21 हो गई। तो देख रहे हो कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बात करें, आईआईआरएफ के हिसाब से बात करें, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की 32 रैंकिंग है 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है। और अगर बात करें यूनिवर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी है बेटा? वो है आप लोग की कितना, ये देखो यूनी रैंक यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में से 13 अंकों की छलांग लगाते हुए वर्ष 2024 में देश के 887 निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों में लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूरे देश में 33वां स्थान प्राप्त किया है। यानी यूनिवर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से लखनऊ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी है? 33 आउट ऑफ 887। ठीक है। अच्छा, यहां तक हो गया। सर ये तो बता दीजिए, ये आपने बता दी, लेकिन नैक के हिसाब से बताइए हमें, नैक के हिसाब से बताइए।
तो बेटा लखनऊ यूनिवर्सिटी को इस समय जो दर्जा मिल रखा है नैक ग्रेडिंग A++ मिल रखा है, यानी कि A++ का दर्जा मिल रखा है। और ये राज्य की सबसे पहली स्टेट यूनिवर्सिटी बनी थी जिसको A++ का दर्जा मिला था। यानी कि आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है, बहुत नंबर ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे आती हैं हर साल। बच्चे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। करीब करीब आज के समय में बात करूं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1 लाख बच्चा एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होता है, जिसमें अगर LLB की मैं बात करूं तो 11 से 12 हजार बच्चे अपीयर होते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, रफ डेटा है, एक्चुअल डेटा भी किसी के पास नहीं है। ठीक है, 11 से 12 हजार बच्चे अप्रॉक्स अपीयर होते हैं। तो देख रहे हो इतने 11 से 12 हजार बच्चों में आप लोगों को अपनी सीट सुनिश्चित करनी है, तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। पहले कट ऑफ कम रहती थी, अब दिन पर दिन देखोगे तो हर साल कट ऑफ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों में कंपटीशन बढ़ रहा है और लखनऊ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अपने आप में कैसी है, टॉप यूनिवर्सिटी है। और लॉ के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो NIRF रैंकिंग इसकी शायद कितनी थी, 27 थी शायद, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, तो शायद 27 ही थी। तो देख रहे हो NIRF रैंकिंग के हिसाब से भी लॉ के लिए, सिर्फ लॉ की बात कर रहा हूं मैं, लॉ के लिए यूनिवर्सिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर DU BHU या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात देखोगे तो लॉ के हिसाब से 27 NIRF रैंकिंग बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी की मायने रखती है अपने आप में। तो यहां से लॉ करना अपने आप में कैसा है, एक अच्छा स्टेप है, अच्छा कदम है। ठीक है, एप्लीकेशन डिटेल की बात करें तो आप लोग का लगभग लगभग 7 अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। 25 तारीख भरने की लास्ट डेट होती है। 2 जून से लेके 8 जून अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स डेट है, ये कैसी टेंटेटिव डेट्स है ना, ये चेंज भी हो सकती हैं, ये टेंटेटिव डेट्स हैं। ठीक है, 2 जून से लेके 8 जून तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहती है। एडमिट कार्ड आप लोग का करीब करीब 15 जून को आ जाता है। एंट्रेंस एग्जाम आप लोग का लगभग लगभग 20 जून के आसपास होता है। आंसर की आप लोग की जुलाई में आ जाती है। एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट भी आप लोग का जुलाई में आ जाता है और काउंसलिंग आप लोग की स्टार्ट हो जाती है जुलाई एंड में। कब? एट द एंड ऑफ जुलाई। ठीक है, जुलाई एंड में आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है और सारा प्रोसेस कैसा रहता है, ऑनलाइन रहता है। ठीक है, आप लोग को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आना पड़ेगा। वो कैसा होता है, ऑफलाइन होता है और OMR बेस्ड होता है। ठीक है, अगर फॉर्म फीस की बात अगर फॉर्म फीस की मैं बात करूं तो आप लोग की बेटा जो फॉर्म है फीस है वो 800 रुपए है। किसकी? जनरल एंड OBC की। SC ST की फीस है वो है 400 रुपए। ठीक है, ये यूजी कोर्सेज के लिए, पीजी कोर्सेज के लिए फीस भी कितनी है, जनरल OBC की 1000 हो जाती है। अगर MBA स्पेशली करना चाहते हो लखनऊ यूनिवर्सिटी से तो फीस आप लोग की 1500 लगेगी। किसके लिए? जनरल OBC के लिए। और SC ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए फीस लगती है 500 रुपए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप PG एडमिशन के लिए देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोग की होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आप लोग के पास। क्या होनी चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और आप लोग के एटलीस्ट 45% मार्क्स आने चाहिए। किन के लिए? ग्रेजुएशन में आप लोग के एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए जनरल और OBC के लिए। SC ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 40% होनी चाहिए। किन के लिए? SC/ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की हम लोग बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन आप लोग का 2 मार्क्स का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है और 1.5 घंटा आप लोग को मिलता है। यानी कि अगर मैं समराइज करके अगर बात बताऊं तो आप लोग का टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? टोटल बेटा आप लोग के 100 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन, ठीक है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस तरीके से टोटल आप लोग का 200 मार्क्स का पेपर होता है। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोग की है नहीं। नो नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और इसी वजह से कट ऑफ बढ़ती भी है ना। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आप लोग को लॉ करनी है तो लगभग लगभग आप लोग टारगेट करो कि 200 में से 140 प्लस आपके नंबर आने चाहिए। ठीक है, सेफ स्कोर है ये मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, 140 प्लस। तो ये कैसा आप लोग का सेफ स्कोर है। ठीक है, और टाइम बता देता हूँ। हाँ, टाइम ड्यूरेशन आप लोग को मिलती है 1.5 घंटा, 1 hour 30 पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो अगर सिलेबस की बात करें तो इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। सबसे पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर। फिर फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, कोर्ट्स। ठीक है, करंट अफेयर्स ये पूछे जाते हैं, है ना, लीगल अफेयर्स जिनको कहते हैं, लीगल करंट अफेयर वगैरह ये पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में बात करें तो करंट अफेयर, साइंस। ठीक है, स्टैटिक GK। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज। रीजनिंग के सिलेबस की बात करो तो ठीक है, अगर मैं आप लोग को मोटा मोटा बताऊं
तो यहाँ पे अगर एंट्रेंस एग्जाम अगर आप लोग को क्लियर करना है तो स्ट्रेटेजी वीडियो में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, स्ट्रेटेजी वीडियो में बात करूँ, अब आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लेके आप लोग को क्या प्लान करना चाहिए। देखो, 3 मेजर पोर्शन होते हैं, जीएस, जनरल मैथ्स और रीजनिंग। तो सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है बेटा वो होता है जीएस का, क्योंकि जीएस में आप लोग की देखो कितने सब्जेक्ट आते हैं। एक तो पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, पूरी हिस्ट्री यानी कि तीनों हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। इकोनॉमिक्स आती है यहाँ पे, ठीक है। जनरल साइंस आती है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th लेवल तक की, पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th लेवल तक की आती है आप लोग की। तो क्या क्या हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, यहाँ पे एक ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके और सातवां करंट अफेयर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 100 क्वेश्चन में से, तो 100 क्वेश्चन में से लगभग लगभग आप लोग के 85 टू 90 क्वेश्चन कहां से आते हैं, यहीं से आते हैं, जीएस के पोर्शन से। तो ये जीएस का पोर्शन आप लोग का अच्छे से तैयार होना चाहिए भाई मेरे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन का वेटेज किसका है, जीएस के पोर्शन का है। अगर जीएस के पोर्शन के अंदर भी मैं सबसे ज्यादा बात करूं किसका वेटेज है, तो वो करंट अफेयर का वेटेज है। यहाँ आपके 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर के बनेंगे, ठीक है। 8 से 9 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के बन जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग के ज्योग्राफी के बन जाते हैं, ऐसे ही 6-7 क्वेश्चन आप लोग के जनरल साइंस के बनते हैं, ऐसे ही आप लोग के 4 से 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग के इकोनॉमिक्स के बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोग के हिस्ट्री के आते हैं 8 से 9 सवाल, और पॉलिटी के आते हैं आपके 6 से 7 क्वेश्चन। तो देख रहे हो, यहाँ सबसे ज्यादा आप लोग को अगर जो ध्यान देना है वो सभी सब्जेक्टों पे देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप लोग का इकलौता 85 टू 90% आप लोग का सिलेबस क्या कवरेज है, यही जीएस। जीएस से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं किसमें, एलएलबी 3 इयर्स की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो जीएस आप लोग की बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि आप लोग को कहां से पढ़ना है, ये भी मैं बताऊंगा। मैथ की बात करूं तो मैथ रीजनिंग मिला के आप लोग के मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर होते हैं। वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोग की लॉजिकल रीजनिंग होती है, एक तो स्लॉक्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये होता है एक नंबर सीरीज, ठीक है। और अर्थमेटिक सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, जिसमें सीरीज हो जाती है, मिसिंग नंबर वगैरह ये सब, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत इजी होता है रीजनिंग का सिलेबस। मेंटल एबिलिटी में आप लोग को बेसिकली परसेंटेज, रेशियो, ठीक है, टाइम एंड वर्क, एवरेज, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मत पढ़ना आप लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल थ्योरम ये भी मत पढ़ना, और ट्रिग्नोमेट्री ये आप लोगों को नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो आप लोग को सिर्फ पढ़ना है परसेंटेज, मैं बता देता हूँ चैप्टर के नाम, परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, और टाइम स्पीड, डिस्टेंस। बस ये 5-6 चैप्टर पढ़ जाना, आप लोग के यहीं से मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं, रीजनिंग की भी अगर मैं बता दूं आप लोग को, तो रीजनिंग में आप लोग बेसिकली जो आप लोग के एग्जाम में आते हैं 4 से 5 सवाल वो आते हैं, एक तो नंबर सीरीज से, नंबर सीरीज में आप लोग के मिसिंग नंबर, ठीक है, मिसिंग नंबर, ये एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, नॉन वर्बल, ठीक है, और आप लोग के स्लॉग्स, सिलोगिज्म, और आप लोग का एक आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन। अगर मैं इसके अंदर भी बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो कहां से आते हैं आप लोग के, एक तो देखो नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन फिक्स है, सीरीज आ जाती है, ठीक है। मिसिंग नंबर भी कभी कभार आ जाता है, एनालॉजी से एक क्वेश्चन रहता है, ब्लड रिलेशन से रहता है, कोडिंग डिकोडिंग से 100% क्वेश्चन रहता है, और नॉन वर्बल रीजनिंग से एक क्वेश्चन रहता है। बाकी इनमें से आता है नहीं आता है वो वाला ऐसा होता है। कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन से तो यहाँ से तो 99% तक चांस रहते हैं कि रीजनिंग पूछी जा रही है तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, और इसके भी 99% तक चांस होते हैं कि अगर रीजनिंग सिलेबस में है तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया सिलेबस, जिसमें आप लोग को जीएस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, करंट अफेयर, स्टैटिक, हिस्ट्री और पॉलिटी और जनरल साइंस, ये तो आप लोग को रटे होने चाहिए। ये 5 सब्जेक्ट में से ही आप लोग के 85 में से, ये 5 सब्जेक्ट में बता रहा हूँ ना, ये 3, 4 और 5, ये 85 से 90 जो क्वेश्चन है इसमें से ही आप लोग के करीब करीब, ये जो 5 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं यहाँ से आप लोग के करीब करीब 60 प्लस क्वेश्चन आ जाएंगे, यहीं से आपका मैक्सिमम पेपर हो जाएगा काम। बाकी मैथ रीजनिंग में
10-12 सवाल आते हैं, कर लेना, बहुत ईजी है, रीजनिंग बहुत आसान है आप लोग की, और मैथ भी एज सच टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के में। अब पढ़ना कहाँ से है? तो देखो, एलयू अपडेट पे एलएलबी 3 इयर्स का बैच हो चुका है स्टार्ट। ठीक है, एलयू अपडेट पे एलएलबी 3 इयर्स का बैच स्टार्ट हो चुका है। एलएलबी 3 इयर्स का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें ऑलरेडी आप लोग की पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और पॉलिटी में आप लोग की अभी जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम चल रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बाकी सब्जेक्ट की क्लास भी धीरे धीरे करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप लोग की, पॉलिटी मैथ की स्टार्ट हो चुकी है। हिस्ट्री भी हो सकता है नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली आप लोग की हिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके ये भी शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी, है ना। तो पॉलिटी की अभी ज्यादा क्लास नहीं हुई, 4 से 5 क्लास हुई है, तो वो आप लोग कवर अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है, तो वो आप लोग धीरे धीरे करके बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग को सही मायने में तैयारी करनी है तो अभी सही समय है, अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। एलयू अपडेट पे आप लोग का बैच आ चुका है, ठीक है, जिसमें आप लोग को लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, मेमोरी बेस्ड पेपर बताया जाएगा, ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, यानी कि अपने डाउट पूछ सकते हो डायरेक्ट टीचर से आप लोग। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होंगे आप लोग के, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, क्या क्या होगा देखो मैं बता देता हूँ आप लोग को फीचर्स, बैच के फीचर्स क्या क्या है और कब तक वैलिडिटी ये भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लास। तो बेटा लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लास होगी, जब तक एंट्रेंस एग्जाम आप लोग का नहीं हो जाता तब तक आपका वैलिडिटी बना रहेगा। यानी कि लाइव क्लास होगी आप लोग की, जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो डायरेक्ट टीचर से, माइक ओपन करके डाउट पूछ सकते हो डायरेक्ट टीचर से। ठीक है, लाइव क्लास होगी आपकी, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास, और वही रिकॉर्डिंग वीडियो क्लास आप लोग को एप्लीकेशन में मिल जाएगी। उसके अलावा आप लोग को क्लास पीपीटी मिलेगी, यानी कि जिस तरीके से मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये पीपीटी आप लोग को मिल जाएगी, जिसको हम कहते हैं डिजिटल नोट्स। तो ये डिजिटल नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे। उसके अलावा आप लोग को और भी हैंड रिटेन नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, और भी नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटेन नोट्स की पीडीएफ मिल जाएंगी आप लोग, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी क्लास में, जैसे मैंने एक चैप्टर खत्म किया उसके बाद तुरंत उसके बाद उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, ठीक है। 1-to-1 मेंटरशिप होगी, यानी कि आप टीचर से डायरेक्ट अपने सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। एक रिवीजन कराया जाएगा, जब आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मार्च अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है हम लोग का, तो रिवीजन चलता है, तो रिवीजन बैच जब हमारा आता है उसमें आप लोग को फ्री एक्सेस दे दिया जाएगा, आप लोग का रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। साथ के साथ आप लोग के मॉक टेस्ट कराए जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, और फुल लेंथ मॉक होंगे आप लोग के एग्जाम से पहले, फुल लेंथ। तो इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, और प्राइस कितनी आप लोग की बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग को ये बैच मिल जाएगा। आप क्या करना, सबसे पहले एलयू अपडेट की मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, ठीक है, एलयू अपडेट की मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, वहां जाना, लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 का कॉलम होगा, वहां से अपना फेवरेट बैच जो भी है आप लोग जिसकी तैयारी करना चाहते हो वो परचेज कर सकते हो। क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास, पीवाईक्यू, मेमोरी बेस्ड पेपर, 1-to-1 मेंटरशिप, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो जीएस के पोर्शन को आपको अभी से तैयार करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग के आएंगे, और करंट अफेयर आपके मैक्सिमम लास्ट के 6 महीने बोलते हैं लोग, लेकिन मैं आपसे कहूंगा लास्ट के करंट 8 महीने के करंट अफेयर देख जाना, यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोग का सिलेबस, सारी चीजें, ठीक है। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और होपफुली अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसमें कमेंट जरूर करना, और जो भी आप लोग के डाउट हो वो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, और फिर आपसे हम लोग मिलेंगे क्लासेस में। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।